नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हमारे पास फिज़िक्स के लिए आखिरी दिन बचा हुआ है। कल हमारा फिज़िक्स का पेपर होने वाला है और हमें फिज़िक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे कल पेपर में पूछे जाने वाले हैं सब मिल चुके हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चंस हम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। पहला क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो शून्य होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज हॉलो स्फीयर इज जीरो। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम टिक करते चलेंगे साथ में। और दोस्तों अब टाइम नहीं रहेगा सॉल्व करने का, तो याद करते चले। 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश होगा। द चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी ऑफ 1 माइक्रोफैराड कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ 1 वोल्ट विल बी 1 कूलम। दैट इज ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे और अगला और तीसरा सवाल है हमारा, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होता है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर इज 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्सेलरेटेड होता है यानी त्वरित होता है। चौथा सवाल देखेंगे, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट किसकी यूनिट होती है? तो किलोवाट जो हमारा होता है ऑप्शन बी का यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का है, विद्युत ऊर्जा का। अगला और पांचवा सवाल देखेंगे, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत को संबंधित कर। लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विच द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। अब किसके कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है? तो लेंज जो है एनर्जी से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठा सवाल देखेंगे, मुक्त आकाश का परावैद्युता का मान होता है। द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होता है ऑप्शन सी होता है। देखिए दोस्तों, मैंने बार बार कहा था कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैंने बहुत बार सेट्स में इनको कराया भी था और देखिए ये पेपर में आ भी चुके हैं। अगला जो है सातवां सवाल देखते हैं और सातवां हमारा 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव का आवेशित किया जाए। संधारित्र की ओर जाओगे। द कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैराड इज चार्ज विद 10 वोल्ट। द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी क्या हो जाएगी? तो एनर्जी 2.25 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला और आठवां सवाल देखिए, आशा है वन डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसको द्वारा उत्पन्न होता है। वन डी ग्राफ जनरेटर मशीन विच जनरेट्स। वन डी ग्राफ जनरेटर मशीन क्या जनरेट करता है? तो वो जो है हाई वोल्टेज जनरेट करता है। ऑप्शन बी यानी विकल्प बी बिल्कुल ही सही है। अगला नौवां सवाल देखिए। नौवां सवाल है, एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो तार के किसी कांच से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। द करंट flowing through a wire is 1 ampere. The charge of an electron is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Then the number of electrons flowing through एनी सेक्शन ऑफ द वायर पर सेकेंड। तो आंसर जो है हमारा बिल्कुल देख रहा है ऑप्शन बी हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट था। अगला 10वां सवाल देखेंगे। 10वां सवाल हमारा है, डायनेमो को कार्य का सिद्धांत है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो इज। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप ले, कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अगला और 12वां सवाल देखेंगे। 12वां सवाल है, प्रकाश के माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने का अचर रहता है। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आवृत्ति। 13वां सवाल देखेंगे। 13वां सवाल है, 5 ओम प्रतिरोध के तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होगी। द करंट flows in a wire of resistance 5 ohm having potential difference 7 volt for 20 minutes. It विल प्रोड्यूस हीट। कितना हीट प्रोड्यूस होगा? तो 13 का ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा 2800 कैलोरी। तो 14वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, नहीं ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 15वां सवाल देखेंगे। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने की आवर्धन क्षमता होती है। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट्स मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है यानी बढ़ जाते हैं। 16th क्वेश्चन देखेंगे। 16th क्वेश्चन है, एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश की किरण का आपतन कोण I1 तथा निर्गत कोण I2 है। किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा? द फॉर a light ray passing through a prism angle of incidence is I1 and angle of emergence is I2. In the case of minimum deviation of the way, अब मिनिमम डेविएशन के लिए क्या हो जाएगा? तो 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी I1 जो होगा I2 से हमारा सा ग्रेटर होगा। 17th क्वेश्चन देखेंगे। दैट यहाँ पे आपसे डेसिमल नंबर पूछ रहा है 25 इन बाइनरी वर्ल्ड में। क्या पूछ रहा है कि ये जो डेसिमल नंबर 25 पे बाइनरी नंबर में, यानी कि
क्या होगा तो आपको बताना। तो 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ये विकल्प बी बिल्कुल से सही है। देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन का सॉल्व करने का वक्त अब नहीं रह गया है। अगर आप सॉल्व करने और पूरा का पूरा बुक और चैप्टर्स पढ़ने बैठोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि समय बहुत कम है। तो इससे बेहतर है जो इम्पोर्टेंट सवाल थे मैं लेकर के आ चुकी हूँ, जो कि आपके पेपर में पूछे ही जाने वाले हैं। और हाँ, जिन्होंने मैथ्स का पेपर आज दिया है, हमारे चैनल पे मैथ्स की आंसर की अपलोड हो चुकी है, आप एक बार उसको जा करके ज़रूर देखें। 18वां सवाल देखते हैं। यदि एक गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फीयर हैविंग चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज। 10 माइक्रोकूलम पे कितना हो जाएगा उसका? 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 19वां सवाल देखेंगे। 19वां सवाल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन से श्रेणी में दृश्य भाग में पड़ते हैं? विच सीरीज फॉल इन द विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है हमारा, वो बैलमर सीरीज में पड़ता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है हमारा, बामर श्रेणी हो जाएगा। 20वां सवाल है, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को कहता है? द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द शार्प एज इक्वल्स। इसको हम जो है डिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि विवर्तन कहते हैं। 21st क्वेश्चन देखें। नीचे दिए गए परिपीय खंड में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। इसमें जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपको बतानी है ए और बी के बीच में, तो वो जो हो जाएगा हमारे 20/9 माइक्रोफैराड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 22वां सवाल देखेंगे। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई, एक चुंबकीय लंबाई mm में संबंध होता है उसके ज्योमेट्रिक, किसी भी जो मैग्नेट होता है उसके ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमारा होता है Lm = 5/6 Lg, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला और 23वां सवाल देखते हैं। 23वां सवाल हमारा, पानी तथा कांच का अपवर्तन क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कर्ण होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 3/2 and 4/3 respectively. The critical angle for a light ray entering from glass into water is the 23 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, साइन इनवर्स 9/8। 24वां सवाल देखेंगे। यंग के द्विक्षेत्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दुगना कर दिया जाए तो फ्रीज की चौड़ाई हो जाएगी। द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल देन द फ्रिंज विड्थ विल बी। फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा? तो कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन 24 था और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। देखिए, हम आपके लिए सोल्यूशन करके ही लाए हैं और वेरीफाई करके लाए हैं कि आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो। 25 क्वेश्चन देखेंगे। एक उत्तल लेंस की से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया एक वस्तु को 3 गुना अधिक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस इज फॉर्म्ड। फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? तो 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला 26वां सवाल देखेंगे। श्रेणी क्रमबद्ध LCR परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट इज। तो इसके लिए कंडीशन नेसेसरी क्या है? 26 का ऑप्शन है ओमेगा L = 1/ωc। 27वां सवाल देखेंगे। एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक I = 50 cos 100πt है। इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, एन अल्टरनेटिंग करंट इन अ सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय इतना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो 27 का जो ऑप्शन है हमारा बी हो जाएगा, यानी 50 हर्ट्ज हो जाएगी। अगला 28वां सवाल देखेंगे। ये है बूस्टर का नियम है, ब्रेस्टर लॉ जो है, ब्रेस्टर लॉ क्या है? 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि μ = 10 IP। 29वां सवाल देखेंगे। बीटा 6 उत्पन्न करता है। बीटा डे प्रोड्यूसेस आइसोबार्स, यानी संभारिक प्रोड्यूस करता है। 30th क्वेश्चन देखेंगे। 30th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होगा इसमें से डी का होगा, टेलीविजन वेव्स का हो जाएगा। अगला 31वां सवाल है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा एक संवेग पी के बीच संबंध है। द रिलेशन बिटवीन द ब्रॉगली वेवलेंथ एंड मोमेंटम पी इज। मोमेंटम और डी ब्रॉगली के वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है? 31st का ऑप्शन बी हो जाएगा, लैम्डा = h/p। 32nd क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का कोर बनता है। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप। कोर जो है किससे बनता है? सॉफ्ट आयरन से बनता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 33rd क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र से त्वरित नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड?
तो वो जो होता है न्यूट्रॉन होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला और 34वां सवाल देखेंगे। दो परमाणु संख्या का अनुपात एक 1:27 उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात होगा। द रेशियो ऑफ एटॉमिक नंबर्स ऑफ टू एटम्स इज 1:27। द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियस इज, न्यूक्लियर रेडियस का जो रेशियो जगह 1:3 जगह नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 35th क्वेश्चन देखेंगे। भू तरंगों के लिए अवतरित होनी चाहिए फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर ग्राउंड वेव्स शुड बी 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा 1500 किलो हर्ट्ज से कम, यानी कि लेस देन 1500 किलो हर्ट्ज। 36 क्वेश्चन। एक सामान्य विद्युतीय क्षेत्र ई में एक द्विध्रुवीय को ई की दिशा से थीटा विक्षेपण में किया जाएगा कार्य होता है। वर्क डन यहाँ से आपसे पूछ रहा है, तो वर्क डन इसका 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला और 37वां सवाल है। एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है। द मेजोरिटी करंट कैरिंग इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, तो ऑप्शन सी हमको क्लियर दिखता है, इलेक्ट्रॉन होता है। 38th क्वेश्चन। इनमें से किसकी वेदन क्षमता महत्तम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा रेज की होती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला और 39वां सवाल देखेंगे। तत्व एक्स दिया हुआ 80 और इसका दे रखा है आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट का। नाभिक पहले अल्फा कण और बीटा कण उत्सर्जित करता है। प्रामाणिक नाभिक की परमाणु संख्या। द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट यहाँ पर दे रखा है। फर्स्ट इमिट्स अल्फा पार्टिकल एंड देन बीटा पार्टिकल। द एटॉमिक नंबर ऑफ रिजल्टेंट न्यूक्लियस, रिजल्टेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर आपसे पूछा है, वो हमारा 83 हो जाए। क्या होगा, कैसे हो, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, अभी समय कम है, बस याद करते चलिए। 40th क्वेश्चन है। पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी। द फुल वेव रिफ्रैक्शन इज इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो हमारी है वो 50 हर्ट्ज हो जाएगी। 41st क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओमेगा तथा प्रतिबाधा 15 ओमेगा है, प्रतिवत के सुक्ति गुणांक है। द रेसिस्टेंस ऑफ इम्पेडेंस ऑफ एनी सर्किट इज 12 ओमेगा एंड 15 ओमेगा रिस्पेक्टिव। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 0.8। 42वां और आखिरी सवाल देखते हैं। हमारा आखिरी सवाल ये है। प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवण तल दिशा के बीच कोण था। द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वेव्स, द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ऑसिलेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, तो ये क्लियर होता है 90 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दोस्तों, हमने 42 क्वेश्चंस कराए हैं और ये ना तो कोई सेट है ना कुछ और, इसको समझिए ये सारे के सारे वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे पीछे जितने भी सेट हमने कराए हुए हैं उन सारे सेट में से इनसे मिलते जो सवाल है, यानी कि ये सवाल हर साल रिपीट हो रहे हैं और कल आपसे पूछे भी जाने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल आपके एग्ज़ाम में आने वाला पेपर भी हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा, वो भी सुबह सुबह तक आपको मिल जाएगा। और हाँ, सबसे पहले आंसर की भी हमारे ही चैनल पे अपलोड होगा। इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। आई होप कि आप आके ज़रूर बताएंगे कि आपका पेपर कैसा है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू सो मच।